प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराम यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में पांचवा या छठवा तुरही फूंकने के बाद होने वाले संभव को अपन देखे है। तो पांचवा तुरही फूंकने के बाद ये हो रहा है कि अधोलोक में से एक स्वर्गदूत को अधोलोक की कुंजी दी गई है। परमेश्वर ने, वो स्वर्गदूत ने अधोलोक की कुंजी लेकर अधोलोक को खोला है। खोलने से टिड्डियां निकला है, धुएं उठा है और धुएं में से टिड्डियां बाहर आ चुके हैं। तो वो टिड्डियां ने बिच्छू के जैसा है, काटने से, बिच्छू काटने से कैसे दर्द रहते उस प्रकार दर्द से है। और मनुष्यों ने उस दर्द से, वो असहनीय दर्द है, उस दर्द से मनुष्यों मृत्यु को ढूंढते हैं, लेकिन मृत्यु भी ना मिलेगा। वो है पांचवा तुरही। और छठवा तुरही फूंकने के बाद एक स्वर्गदूत ने फरात नदी के पास चलकर 4 स्वर्गदूत वहां पर बांधे गए। इसका मतलब 4 दूत परमेश्वर के विरुद्ध जंग किए। वो दूतों को परमेश्वर ने वहां बांधे हैं। कहां पर? फरात नदी के पास। तो फरात नदी के पास स्वर्गदूत ने छठवा तुरही फूंकने के बाद वहां बांधे गए दूतों को छोड़ा है। दुष्ट आत्मा को छोड़ने से वो एक एक दुष्ट आत्मा के पास इतना है, 5 करोड़ का फौजी, पूरा 20 करोड़ सवार करने की फौजी है। तो वो पूरा आकर मनुष्यों को मारना शुरू करे है। क्या है? मार डाला। मनुष्य में तिहाई भाग तक मारने के लिए उनको अधिकार दी गई। वो 20 करोड़ फौजी लोग मनुष्यों को ऐसा मार रहे हैं जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं। उनको कलीसिया लोगों को किसी प्रकार का हानि ना होएगा। पहला तुरही से लेकर आखिरी तुरही तक कलीसिया लोगों एकदम अच्छी तरह से रहेगा। परमेश्वर उस परीक्षा के समय अपने को बचाएगा। कोई विपत्ति अपने ओर आएगा नहीं। समझ में? यहां तक अपन सुने। आज अपना ध्यान है कि एक व्यूहात्मक दर्शन, क्या दर्शन है? देखिए, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय में एक दूत वहां पर दिख रहा है। ये दूत एक मार्मिक बात के बारे में बता रहा है। एक दूत दिख रहा है, वो दूत एक मार्मिक रहस्य बात के बारे में बताया जा रहा है। 10वां अध्याय पहला वचन देखिए। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर मेघधनुष था, और उसका मुंह सूर्य के समान, और उसके पांव आग के खंभे के समान थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिया। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यहाँ पर देखे तो एक शक्तिशाली स्वर्गदूत यहाँ पर 10वां अध्याय पहला वचन से अपने को दिखाई दे। यहाँ पर ये स्वर्गदूत का जैसा है, ये स्वर्गदूत ने उनका आकार और स्वर्गदूत का चिन्ह को देखकर अपन बहुत आसानी से पहचान सकते और बोल सकते हैं कि ये और कोई नहीं, यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह। कैसे बोल सकते हैं? अपन देखे तो पुराने नियम में बहुत बार यीशु मसीह का नाम दूत बोल के लिखाया गया है। यहोवा का दूत, स्वर्गदूत बोल के पुराना नियम में लिखाया गया है। और इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आराध्या यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आप पवित्र परमेश्वर का ज्ञान, वो पुस्तक में मैं बताया हूँ। पवित्र परमेश्वर का ज्ञान, वो पुस्तक में यहोवा दूत बोल के यीशु मसीह को नाम क्यों दिया गया है वो आप देख सकते हैं। तो इनका कैसा है? इनका ये स्वर्गदूत ने कैसा है? सूर्य के समान, और उसके पांव आग के खंभे के समान है। मुंह सूर्य का और पांव आग के खंभे के समान, और किसी स्वर्गदूत का ऐसा लक्षण नहीं है। और प्रकाशित वाक्य यही पहला अध्याय में भी अपन देखे तो वैसा ही है। परमेश्वर का पुत्र, ये यीशु मसीह का चिन्ह। तो ये 4 वचन में अपन देखे तो ये दिखाई दे रहे हैं कि और कोई नहीं, परमेश्वर का स्वर्गदूत है। कौन है?
पर स्वर्गदूत कौन है? यीशु मसीह। वचन कौन है? यीशु मसीह। यहाँ उनको वचन बोलाया जाता है। अभी देखिए इन्होंने क्या बता रहे हैं, तो इन्होंने तो यीशु मसीह है, तो क्या बात कर रहे हैं? अभी 6वां वचन देखिए, 6वां वचन में देखो क्या बता रहा है। और उसकी शपथ का अगर जो युगान युग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा है, उसकी शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, अब और देर ना होगी। ये देखिए शपथ खाकर यह यीशु मसीह ने कहा है। ये शपथ अपने को दानियेल का ग्रंथ, देखिए दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय 7वां वचन में दिखाई देता है। दानियेल का ग्रंथ, देखिए दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय 7वां वचन में यही शपथ देखो। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहन हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा। ये देखिए यहाँ पर ही यीशु मसीह है। दानियेल भविष्यवक्ता का ग्रंथ 12 अध्याय 7वां वचन, यही प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 6 का वचन में वही कह रहा है। शपथ खाकर क्या कह रहा है? और देर ना कर, क्या कहा? देर ना करके। क्यों देर ना करना? देखिए 7वां वचन देखो, 7वां वचन में क्या कह रहा है, देखो 7वां वचन में, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वहां तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था। हालेलुया। ये है असली बात। यीशु मसीह क्या संदेश दे रहा है यहाँ पर? एक व्यूहात्मक दर्शन, एक अच्छा दर्शन यूहन्ना ने देखा है। कब? 6वां तुरही से 7वां तुरही के बीच में एक स्वर्गदूत को यूहन्ना देखा है। वो स्वर्गदूत और कोई नहीं, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना को दिखाई दिया है। देखकर क्या कर रहा है? यूहन्ना से एक रहस्य, एक मार्मिक बात बता रहा है, एक संदेश। क्या है रहस्य संदेश का मतलब? वहां पर देखिए क्या बोल रहा है, तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा। क्या है वो? जो एक रहस्य है वो पूरा हो जाए। क्या है रहस्य? रहस्य का नाम क्या है? वहां पर ही परमेश्वर बताए रहस्य का नाम यह है कि जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था। यह है असली रहस्य। सुसमाचार का रहस्य क्या होगा? खत्म होगा। सुसमाचार का रहस्य वहां पर पूरा होगा। ये सुसमाचार का रहस्य क्या है? ये एफेसियों की पत्री में पौलुस जी ने अपने को बोलता है। एफेसियों की पत्री 3रा अध्याय 6वां वचन, एफेसियों की पत्री 30वां अध्याय 6वां वचन में बोलता है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग विरासत में सहभागी और एक ही देह में और प्रतिज्ञा के बागी है। हालेलुया। ये है सुसमाचार का रहस्य। क्या है? यहूदा के लोग और अन्य जाति के लोग सुसमाचार के द्वारा एक शरीर हो गए। अपन अन्य जाति के लोग यहूदा के लोग से सुसमाचार के द्वारा सहभागी हो गए। क्या है? सहभागी हो गए। ये है असली बात। क्योंकि पहले से उन्होंने जन्म से यहोवा के भक्त, यहोवा के लोग है, अपन अन्य जाति लोग है, लेकिन सुसमाचार को सुनकर मन परिवर्तन के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा क्या हुआ है? अपन यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं। तब अपन यीशु मसीह में मिल गए हैं और यहूदा लोगों से अपन सहभागी हो गए। इफिसियों की पत्री 2रा अध्याय 17 और 18 वचन देखिए। 2रा अध्याय 17 वचन और 18 वचन देखिए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दूर कौन है? अन्य जाति लोग। निकट कौन है? यहूदा। सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह अपने दोनों को मेल मिलाप करवाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंचा होती है। ये देखिए एक ही आत्मा है यहूदियों के पास और अपने पास, और अपन एक शरीर हो गए हैं। क्या हो गया? अपन यीशु मसीह सिर है, नीचे शरीर अपन है। यहूदा के लोग और अन्य जाति लोग एक हो गए यीशु मसीह का शरीर। जब अपन बपतिस्मा लिए हैं तब अपन यीशु मसीह का शरीर में आए हैं। तो जब से क्या हुआ है? अपन यीशु मसीह का शरीर का निर्माण धरती पर हो रहा है। कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। कौन है?
पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज सार्वत्रिक कलीसिया का निर्माण, इसका मतलब यीशु मसीह का शरीर का निर्माण, जो कोई विश्वास लोगों को कैसे हाथ में, और कोई विश्वास लोगों को पैर में, कोई विश्वास लोगों को उंगली में, और कोई विश्वास बाल में, ऐसा एक एक अंग में एक एक कुछ कई प्रकार के विश्वास लोगों को रखना जमा, इसका मतलब एकदम सुंदर शरीर बनाना जीवते पत्थरों को लेकर, जैसा प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय में कहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो बपतिस्मा ली है विश्वास लोगों, वो जीवते पत्थरों से क्या कर रहा है, यीशु मसीह के लिए एक आत्मिक भवन बना रहे, आत्मिक घर यहाँ। और इसका मतलब उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर ने विश्वास लोगों को दुल्हन स्वरूप में बना रहा है। क्या है, अपन को अच्छे सुंदर दुल्हन के रूप में बना रहा है। ये पहले चालू हुआ है सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा ये चालू। तो संपूर्ण या परिपूर्ण कब होता, आखिरी तुरही फूंकने के बाद। कब परिपूर्ण होता है, आखिरी तुरही फूंकने के बाद। जब तक 6 तुरही फूंके जाते हैं तब तक यीशु मसीह का शरीर वृद्धि में न होता, संपूर्ण या परिपूर्ण ना होगी। 6वां तुरही फूंकते जब भी जो विश्वास करने वाला विश्वास करते हैं, और इससे पहले विश्वासी लोग हैं, उन्होंने अग्नि के जैसा वो बड़ी क्लेश में से चलते रहते हैं, उनका विश्वास को बचा लेते हैं, विश्वास में स्थिर रहते हैं। विश्वास करने वाला जब तक समय है, जब बड़ी क्लेश में भी उद्धार पा सकते हैं, यीशु को विश्वास कर सकते हैं। तो जब विश्वास करने वाला विश्वास करते हैं, इससे पहले जो विश्वास लोग हैं, तो सभी लोग ये बड़ी क्लेश में से, आग के जैसा क्लेश में से स्थिर और स्थिर बनते हैं। कुछ लोग हतसाक्षी होना है यीशु के लिए, हतसाक्षी भी होते हैं। तो देखिए, पहले अपन प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय में कलीसियों को देखे, तो पहले अपन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में अपन देखे तो 7 कलीसियों को चेतावनी लिखा है, पत्र लिखा है, क्योंकि वहां पर कलीसिया पूरा दोष से है। इसका मतलब एकदम शुद्ध नहीं, संपूर्ण या परिपूर्ण स्थिति में कलीसिया नहीं है। लेकिन यही प्रकाशित अध्याय 20वां अध्याय में अपन देखे तो, यही प्रकाशित 20वां अध्याय और 21वां अध्याय में अपन देखे तो अभी कैसा है कलीसिया मालूम है, एकदम शुद्ध सोने के जैसा है, शुद्ध सोने के जैसा चमक रहा है। अपन प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 21 अध्याय में पढ़ने से अपने को मालूम होता है कलीसिया एकदम शुद्ध और स्वच्छ सोने के जैसा चमक रहा है। अरे प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में इतना दोष से है, इतना निंदा, इतना पाप से है, लेकिन 20वां अध्याय में आए तक चमक रहा है सोने के जैसा। ये कैसा हो गया? ये ऐसा हुआ है कि बड़ी क्लेश में से कलीसिया चले हैं। बड़ी क्लेश में चलने से क्या हो रहा है, कलीसिया एकदम शुद्ध सोने के जैसा चमक रहा है। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां वचन देखिए, 3 अध्याय 10वां वचन को देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 अध्याय 10वां वचन, तूने मेरे धीरज वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ऐसा परमेश्वर अपने को क्लेश में अपने साथ रह रहा है और अपने को बचा रहा है। तो ये कलीसिया एकदम ऐसे कैसे बदल गए हैं, ऐसे बदल गए। प्रथम पेतरुस की पत्री 1 अध्याय 7वां वचन, प्रथम पेतरुस की पत्री 1 अध्याय 7वां वचन, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा फरका हुआ विश्वास जो आग से तय हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ये देखिए, सोने तो नाश हो सकता है, नाश हो जाएगा, लेकिन अपना विश्वास सोने से अधिक मूल्य है, बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। हर विश्वास कैसे सोने के जैसा चमकता है, कैसे संपूर्ण या परिपूर्ण होता है, सिर्फ क्लेश के द्वारा, सिर्फ ऐसा परीक्षा के द्वारा या फरकने के द्वारा, फर्कों से या परीक्षाओं से, क्लेश में से ही अपने विश्वास में अपन कितना स्थिर है, कितना मजबूत है विश्वास में, क्या अपन यीशु मसीह के लिए रह सकते, खड़े हो सकते हैं, यीशु मसीह के लिए प्राण दे सकते हैं या नहीं तो उद्धार को बेच सकते। जो एसाव के जैसा एक फल भूख के लिए उन्होंने उनका पहिलोटा का हक को बेच लिया है, उस एसाव के प्रकार है। नहीं तो अपन अय्यूब के प्रकार है। अय्यूब का गवाही देखिए, अय्यूब का ग्रंथ 23 अध्याय में अपन देखे तो 23 अध्याय 10वां वचन, अय्यूब 23 और 10वां वचन देखिए, 23 और 10वां वचन में
परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे मुझे तो लेगा, और जब वह मुझे तो लेगा, तब मैं सोने के समान निकालूंगा। ये देखिए, अय्यूब ने उनके बारे में गवाही दे रहे, मैं सोने के जैसा हूं, जब यीशु मुझे लेगा मैं सोने के जैसा निकालूंगा, सोने के जैसा निकलूंगा। देखिए, फरकने से अय्यूब को जितना फरका है, शैतान ने कितना क्लेश से चले है। यहाँ पर भी कलीसियां जब बपतिस्मा हुई अपन अपन यीशु मसीह के स्वरूप में या संपूर्ण या परिपूर्ण कैसे बनते हैं, परीक्षाओं के द्वारा फरकने से या क्लेश में से बनते हैं अपन एकदम सोने के जैसा अपन प्रकाशित होते हैं। अपन ही नहीं, यीशु मसीह भी बहुत बड़ी क्लेश उठाकर चले हैं। यीशु मसीह भी जब जिंदा है, यीशु मसीह धरती में, उनका स्थिति भी है। इब्रियों के पत्र दूसरा अध्याय 10-11 वचन, इब्रियों के पत्र दूसरा अध्याय 10 और 11 वचन में देखिए, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ये देखो, अपने उद्धार करता यीशु मसीह को दुख उठाकर चला है स्वर्ग में। कितने दुख उठाकर चला है, 11 वचन, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, अर्थात परमेश्वर, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। ये देखिए, यीशु मसीह ने जितने दुख उठाकर चले हैं, अपन उनसे सहभागी है। अपन भी वही दुख, वही फर्कों से, वही क्लेश में से चलेंगे। नहीं तो अपन अपने विश्वास सोने के जैसा, अपने विश्वास सोने के जैसा चमकते नहीं, अपन अय्यूब के जैसा सोने के तरह अपन निकलते नहीं। जो लोग कलीसिया को क्लेश नहीं है बोलते हैं, तो आप बताइए फिर कलीसिया कैसे वृद्धि होगा कलीसिया का? इसका मतलब यीशु मसीह का शरीर उन्नति कैसे पाएंगे, या यीशु मसीह की कलीसिया दुल्हन कैसे बनेंगे? सिर्फ क्लेश के द्वारा, सिर्फ क्लेश के द्वारा। इतने सारे वचन हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के दास जनों गुरुना कर रहे, इनकार कर रहे हैं। क्लेश में कलीसिया नहीं रहते, स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाकर क्या करते हैं? असंपूर्ण है, सौंदर्य सुंदरता में नहीं है, दुल्हन सुंदरवती नहीं हुई है दुल्हन, तो कैसे ब्याह कर लेते हैं यीशु मसीह? वो यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के जैसा परिपूर्ण ना हुई है विश्वास लोग, यीशु मसीह के जैसा संपूर्ण या परिपूर्ण नहीं बने हैं, तो तुम्हें मजदूर कैसे पाएंगे स्वर्ग में? न्याय संकसन में लज्जित होते हैं। तो इसीलिए वचन नहीं कह रहा है अपने को क्लेश नहीं है बोल के, एक वचन दिखाइए अपने को क्लेश नहीं है बोल के। बहुत सारे वचन है, अपन क्लेश उठाकर ही चलना। यीशु मसीह चले हैं दुख उठाकर, प्रेरित लोग चले हैं, अपन भी वही रास्ते से चलना है। और देखिए, पहले तुरही से आखिरी तुरही समय तक यही कलीसिया रहते हैं, और वो आखिरी तुरही फूंकने तक, आखिरी तुरही फूंकने के उस फल तक कलीसिया वृद्धि, यीशु मसीह के शरीर का वृद्धि में रहती है। दुल्हन के समय में दुल्हन के स्वरूप में बदलते रहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ये श्रेष्ठ कार्य करने वाले। जब आखिरी तुरही फूंके जाते हैं, आखिरी तुरही फूंकने के बाद जब एक ही फल में कलीसिया स्वर्ग में जाते हैं, जब क्या होगा? आखिरी तुरही फूंकने के बाद सुसमाचार का रहस्य पूरा होगा। क्या है सुसमाचार का रहस्य? पूरा होगा। आज बहुत लोग ये प्रचार कर रहे, नहीं बड़ी क्लेश नहीं है बोल के भी, क्या है, कुछ वचन को बताता है क्लेश नहीं है बोल के, लेकिन जो क्लेश कलीसिया को नहीं है बोल के जो वचन बता रहे, उसका सही अर्थ ठीक नहीं बताते हैं। वचन को उठाकर ये है इसका अर्थ कैसे होता है, सिर्फ एक वचन नहीं, 2 या 3 वचन को जोड़कर उसके द्वारा एक सिद्धांत, क्लेश में कलीसिया यहाँ नहीं रहते हैं बोल के सिद्धांत बना के बताओ, जब हम आपको जवाब देते हैं। तो कलीसिया क्लेश में यहाँ ही रहेगा, क्लेश के द्वारा, जैसा अय्यूब और भक्त लोग सभी लोग कैसे मसीह के स्वरूप में बदले हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह का शरीर कलीसिया भी यीशु मसीह के स्वरूप में बदलती है, दुल्हन के स्वरूप में बदलती है। दुल्हन के स्वरूप में बदलने का मतलब क्या है? जैसा पहला तुरही फूंकने से आखिरी तुरही के बीच में कलीसिया यहाँ ही रहते हैं, वो क्लेश में यीशु मसीह अपने साथ ही रहता है। जो हतसाक्षी होने वाला हतसाक्षी होते हैं, मर जाते हैं, यीशु के लिए जब तक जिंदा रहने वाला जिंदा रहता है।
जो बपतिस्मा लेने वाला है, नए नए विश्वास करते हैं, और इससे पहले विश्वास लोग स्थिर रहते हैं। जब आखिरी तुरही फूंके जाते हैं, जब क्या होगा, सुसमाचार का रहस्य पूरा खत्म। इसका मतलब यहूदा लोगों से अन्य जाति लोग एक हो गए, यीशु मसीह का शरीर संपूर्ण बन चुके हैं। स्वर्ग में आखिरी तुरही फूंकने को स्वर्ग में कलीसिया चले जाती है, और धरती पर कलीसिया नहीं रहेगा, बपतिस्मा ये कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में? ये है एक व्यूहात्मक दर्शन। यूहन्ना ने छठवां तुरही से और आखिरी तुरही के बीच में देखा है स्वर्गदूत यीशु मसीह का दर्शन। ये है, समझ में? ये है आज का संदेश। आइए संदेश पढ़ के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते प्रभु। छठवां तुरही से लेकर और आखिरी तुरही तक, सातवां तुरही फूंकने के बीच में यीशु आप ही यूहन्ना को दर्शन दी है। जो दर्शन में ये बात आप कहा है, शपथ लेकर, पृथ्वी और आकाश का शपथ लेकर यीशु, जो सुसमाचार पूरा होगा, एक रहस्य बात आप बताया, वो सुसमाचार के द्वारा हम यहूदियों से, अन्य जाति लोग हमें यहूदियों से एक शरीर है, वो सुसमाचार का रहस्य खत्म होगा। जब तक जो विश्वास करेंगे प्रभु, और विश्वास करेंगे है, जब तक विश्वास में मजबूत और स्थिर है, और फर्कों के या क्लेश के द्वारा हम सोने के जैसे चमकने वाला है। वो क्लेश ही हमारे विश्वास में हमको मजबूत बनाते हैं। और वो आपके अच्छे वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग क्लेश नहीं है उनका सुसमाचार प्रचार कर रहा है सेवक लोग, उनका आत्मिक खोलो पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, उनके आत्मा खुल जाना यीशु के नाम से। वो क्लेश के लिए तैयार होने का अनुग्रह दीजिए। हम अय्यूब के जैसा सोने के तरह निकलने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम मांग रहे हैं यीशु में से, जितने संदेश सुने और सुनने वाले हर एक कंदरी वचन की सच्चाई को फल फलो और खल मिलते वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीह आकर पवित्र आत्मा का सहभागिता इस दिन से लेकर यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक, जो वचन के सच्चाई को काम दे रहे हैं और सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, साथ चल रहा है, वो सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल